इस श्रेणी के पहले नॉमिनी हैं श्री भास्कर श्रीनिवास राजे, मैसूर डिस्ट्रिक्ट स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन, मैसूर, कर्नाटक। श्री भास्कर श्रीनिवास राजे मैसूर में चाय की रेहड़ी लगाते हैं। इन्होंने मैसूर के रेहड़ी पटरी वालों की समस्याओं के समाधान के लिए 2008 से 2009 के दौरान उन्हें संगठित करना शुरू किया। दिसंबर 2011 में नासवी से जुड़ने के बाद इसके सहयोग से इन्होंने संगठनात्मक स्तर पर तो तेजी से काम किया ही, सरकार के साथ भी निरंतर रेहड़ी पटरी वालों के अधिकार की पैरोकारी सफलतापूर्वक की। 19 स्ट्रीट वेंडर ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन बनाया, जिसका ट्रेड यूनियन में रजिस्ट्रेशन कराया। 800 महिला वेंडर भी इनके फेडरेशन की सदस्य हैं। मैसूर कॉरपोरेशन द्वारा नॉन वेंडिंग और वेंडिंग जोन की पहचान की गई, जिसमें भास्कर मुख्य सहयोग करता रहे। रात्रि के लिए अलग वेंडिंग जोन बनाए गए, जो एक नई चीज है। सितंबर 2012 में टीवीसी के साथ समझौता वार्ता करके 1 लाख रुपए का कंपनसेशन दिलाया। राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स कॉरपोरेटिव के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए। मार्च 2012 से कॉरपोरेटिव की शुरुआत हो चुकी है। इस श्रेणी के अगले नॉमिनी हैं अनीस फातिमा, आजाद हॉकर्स यूनियन, मुंबई, महाराष्ट्र। आजाद हॉकर्स एसोसिएशन मुंबई में लगभग 35 सालों से रेहड़ी पटरी वालों के अधिकारों की लड़ाई में संघर्षरत हैं और नासवी के गठन के शुरुआती दौर से ही जुड़े हुए हैं। 40 वर्षों के लंबे संघर्ष एवं जमीनी लड़ाई के दौरान रेहड़ी पटरी वालों के लिए इनके अनेकों योगदान हैं। मुंबई में प्रत्येक वर्दीधारी को फेरी वालों से हफ्ते की अपेक्षा महानगर पालिका द्वारा अनेकों तरह के अतिक्रमण निवारण गाड़ियां चलवाना, कॉन्ट्रैक्ट की गाड़ियां, कॉन्ट्रैक्ट के लेबर द्वारा चोरी और गुंडागर्दी जैसी चुनौतियों से आए दिन फेरी वालों को जूझना पड़ता था। सलमा जी ने अपने एसोसिएशन के साथ मिलकर फेरी वालों के हित के लिए प्रत्येक स्तर पर निरंतर सक्रिय रहीं। लंबे संघर्ष, जमीनी लड़ाई, निचले न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक संबंधित विभागों से इनके अधिकारों की लगातार पैरोकारी करती रहीं। इस दौरान कई बार जेल भी गईं। इन प्रयासों का नतीजा ये रहा कि कॉन्ट्रैक्ट की चलाई जा रही गाड़ियों को बंद कराया गया। लगभग 2500 फूड वेंडरों को प्रमाण पत्र दिलाए गए। मुंबई में कई वेंडिंग जोन बने। असामाजिक तत्वों को कानून के तहत दंड दिलाए गए। इस श्रेणी के अगले नॉमिनी हैं श्री घनश्याम कोतवानी, अध्यक्ष, विद्याधर नगर खुदरा फल सब्जी विक्रेता यूनियन, जयपुर, राजस्थान। श्री घनश्याम कोतवानी ने जयपुर के विद्याधर कॉलोनी के रेहड़ी पटरी वालों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें संगठित किया। उस इलाके के रेहड़ी पटरी वालों को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम के कर्मचारी और पुलिस वाले बेवजह परेशान किया करते थे। इन्हीं परिस्थितियों में श्री कोतवानी ने विद्याधर नगर में रेहड़ी पटरी वालों को एकत्रित किया और सन 1995 में विद्याधर नगर खुदरा फल सब्जी विक्रेता यूनियन के नाम से संगठन बनाया। सन 2005 में नासवी से जुड़े। समय समय पर संघर्ष का रास्ता भी अख्तियार किया और धरने, रैली प्रदर्शन करके सरकार के आगे अपनी समस्याओं को पुरजोर तरीके से रखा। ज्ञापनों का निरंतर फॉलोअप किया। इसका असर ये हुआ कि खाली पड़ी सरकारी जमीन पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सब्जी मंडी के लिए स्थान आवंटित कराया गया, जिस पर विद्याधर नगर खुदरा फल सब्जी मंडी का निर्माण कराया गया। आज रेहड़ी पटरी वालों की सब्जी मंडी में अपनी अपनी दुकानें हैं। इस श्रेणी के अगले नॉमिनी हैं श्री एम कबीर, अध्यक्ष, सेल्फ एम्प्लॉयज एसोसिएशन, पालघाट। स्ट्रीट वेंडर को संगठित करने के प्रयास में श्री एम कबीर पिछले 10 साल से लगे हुए हैं तथा रेहड़ी पटरी वालों के मुद्दों और समस्याओं को सक्रियता से सरकार के सामने उठाते रहे हैं।
बालघाट जिले में पिछले 1 साल में स्ट्रीट वेंडर्स को कुछ ज्यादा ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान स्ट्रीट वेंडर्स को सरकारी विभागों, नगर निगमों और पुलिस के उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन श्री कबीर ने बड़े ही सूझबूझ से स्ट्रीट वेंडर्स को इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया। सितंबर 2011 में जब पालघाट नगर पालिका ने क्लीन केरला कैंपेन के बहाने स्ट्रीट वेंडर्स को उजाड़ने की साजिश रची, तो श्री कबीर ने म्यूनिसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात की और केंद्र सरकार की नेशनल पॉलिसी और केरल सरकार की स्टेट पॉलिसी का हवाला देते हुए उन्हें ये कदम वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। नेशनल पॉलिसी 2009 को राज्य में लागू करने के लिए कबीर राज्य स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ मिलकर निरंतर सरकार के साथ वार्ता और एडवोकेसी, जिसके परिणाम स्वरूप 2011 में स्ट्रीट पॉलिसी को पास किया गया। इस श्रेणी के अगले नॉमिनी हैं संजय चोपड़ा, अध्यक्ष लघु व्यापार एसोसिएशन कंधारी धर्मशाला। श्री संजय चोपड़ा छोटी सी उम्र से ही रेहड़ी पटरी वालों के दुखों और मुसीबतों को जानने समझने लगे थे। श्री संजय चोपड़ा ने मुंबई के चर्च गेट, दिल्ली के चांदनी चौक, लखनऊ के मीना बाजार में फुटपाथ पर भी रेहड़ी लगाई और वहां के रेहड़ी पटरी वालों की परेशानियों को भी समझा। इसके बाद श्री चोपड़ा ने धर्मशाला में रेहड़ी पटरी वालों के साथ साथ छोटे व्यापारियों को संगठित करना शुरू किया। निरंतर अभियान और संघर्ष का परिणाम ये रहा कि उत्तराखंड सरकार रेहड़ी पटरी वालों के लिए कानून लाई। इस पूरी प्रक्रिया में चोपड़ा जी को जेल भी जाना पड़ा। संघर्ष के दौरान उन्हें 10 दिन जेल में बिताने पड़े। टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हुआ, जिसमें 40% रेहड़ी पटरी वालों को शामिल किया गया। हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, हल्द्वानी नगर पालिका ने हॉकिंग जोन और वेंडिंग जोन की प्रक्रिया शुरू की। हरिद्वार में 500 वेंडरों को पंजीकरण और परिचय पत्र प्राप्त हुआ। इनके प्रयासों से रेहड़ी पटरी वालों का शोषण तो कम हुआ ही, उन्हें समाज में सम्मान भी मिला। इस श्रेणी के अगले नॉमिनी हैं प्रणब ज्योति कलिता, सोसाइटी फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, गुवाहाटी, असम। प्रणब ज्योति कलिता के दिशा निर्देश में SSTEP ऑर्गेनाइजेशन असम में रेहड़ी पटरी वालों के अधिकार और कानूनी संरक्षण के लिए तत्परता से सक्रिय है। असम में रेहड़ी पटरी वालों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में जो मुख्य बाधा थी, वो थी नेशनल पॉलिसी 2009 का राज्य में लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रेरित करना। रेहड़ी पटरी वालों के सामने जो दूसरी मुख्य समस्या थी, वो थी स्थानीय स्तर पर राजनीतिक सांठगांठ वाले लोकल गुंडों द्वारा वेंडरों से रोजाना अवैध उगाही करना। पुलिस भी इनके खिलाफ FIR दर्ज करने से कतराती थी। SSTP ने पिछले 7 सालों में असम के गुवाहाटी और दूसरे जिलों में लगातार अभियान चलाए। सबसे पहले वेंडरों को संगठित करना शुरू किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया और उसका लगातार फॉलोअप किया। इन सारे प्रयासों और संघर्षों का नतीजा ये हुआ कि सरकार भी वेंडरों के मुद्दों को संजीदगी से लेने लगी और समाज के अन्य तबकों में इनके प्रति नजरिया बदला है। इस श्रेणी के अगले नॉमिनी हैं सिराज, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, मंगलपैट बाजार व्यापारी कल्याण समिति। श्री सिराज ने बुलंदशहर में ठेकेदारों की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद की और वहां के रेहड़ी पटरी वालों को संगठित किया। शहर के गुलावती क्षेत्र में ठेकेदारों का दबदबा था। रेहड़ी वालों की आय की तुलना में ठेकेदारों की उगाही कहीं ज्यादा थी। यहीं से संघर्ष करने का सोचा और ठेकेदारी को चुनौती दी। 2004 में संगठन बनाया, नासवी से जुड़े और पत्रकारों से संपर्क किया। कोर्ट गए। आपके संघर्ष की वजह से 2005 में गुलावटी में ठेकेदारी खत्म हुई। साप्ताहिक बाजार के बेदखली के खिलाफ काफी संघर्ष किया। माफिया ठेकेदारों के खिलाफ संघर्ष कर सिकंदराबाद में ठेका खत्म किया गया। बुलंदशहर मार्केट को दोबारा बसाया गया।
कपड़ा घर का हर सामान लाए, वाजिब दाम, ऊंची दुकानों सा लोगों के पॉकेट में सेंध न लगाए, सीधा सच्चा काम। 100 बात की बात सबको पता है कि रास्ते पे माल मिले सस्ते में। पब्लिक की सेवा अपना काम, मुंबई में फेरी वाला नाम। पब्लिक की सेवा अपना काम, दिल्ली में रेडी वाला नाम। दिखती गली गली अपनी ही रेडी, हर चौक पे अपने ठेले। हम ना हो तो जनता के सर पे होंगे 75 झमेले, क्योंकि घर तक हम सामान लाए, क्योंकि लाइफ हम इजी बनाए। मिस्टर जी सिस्टर जी सबके हम काम आए, सुबह हो शाम, ऊंची दुकानों सा लोगों के पॉकेट में सेंध न लगाए, सीधा सच्चा काम। 100 बात की बात सबको पता है कि रास्ते पे माल मिले सस्ते में। पब्लिक की सेवा अपना काम, लखनऊ में पटरी वाला नाम। पब्लिक की सेवा अपना काम, चेन्नई में व्यापारी गलनाम। हम तो सबकी सोचे, हमारे बारे में कोई ना सोचे। आओ हाथ से हाथ मिलाए, अब हम चले एक होके, तभी ताकत बढ़ेगी हमारी, अपनी आवाज देगी सुनाई। अरे दुनिया के मेले में हम भी तो कर पाए अपना नाम, ऊंची दुकानों सा लोगों के पॉकेट में सेंध न लगाए, सीधा सच्चा काम। 100 बात की बात सबको पता है कि रास्ते पे माल मिले सस्ते में। अरे पब्लिक की सेवा अपना काम, अहमदाबाद में लारी गलाना। पब्लिक की सेवा अपना काम, जयपुर में थाड़ी चलाना। बीते कल के जैसा ना होगा कल जो ये है आने वाला, कल तो होगा नया नवेला, खोलेगा किस्मत का ताला। ये दिलासा दिया नाज़बी ने, है भरोसा बड़ा नाज़बी ने। हिम्मत हो मेहनत की ताकत हो फिर तो बन जाए सारे काम, ऊंची दुकानों सा लोगों के पॉकेट में सेंध न लगाए, सीधा सच्चा काम। 100 बात की बात सबको पता है कि रास्ते पे माल मिला सस्ते में। पटना में फुटपाथ दुकानदार नाम, कलकत्ते में हॉकर नाम, भाई मुंबई में फेरी वाला अपना नाम, दिल्ली में रेडी वाला नाम, अहमदाबाद में लाड़ी गला अपना नाम, जयपुर में ठाड़ी ठेला नाम, लखनऊ में पटरी वाला अपना नाम, चेन्नई में व्यापारी गलना।